हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट्स कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम बढ़ते हैं डायमेंशंस की ओर। तो हेडिंग डालिए डायमेंशंस। तो डायमेंशंस बेटा क्या होती है? हम लोगों ने जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी डायमेंशंस बनाई, और ये किस लिए काम आती है? ताकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी कितनी पावर है, उससे डायरेक्टली रिलेशन रखता है या इनवर्सली, वो सब जानने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और डायमेंशंस हमें डिफाइन करनी पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की। और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती है जो हम जानेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, तो जब तक हम जानते हैं डायमेंशंस क्या क्या होती है, तो हम लोगों ने कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर से आपको लिख देता हूँ, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, वही बात है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या थी? मास। मास से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबकी हम डायमेंशन जानेंगे। मास। अगली थी हमारी लेंथ। अगली थी हमारी टाइम। फिर था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरी एक और चीज बेटा, डायमेंशंस को हम कैसे लिखते हैं? डायमेंशंस को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे देखिए, ऐसी ब्रैकेट्स में हम डायमेंशंस को लिखते हैं। और बताइए टर्म्स क्या थी हमारी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एंड नेक्स्ट थी हमारी टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ थी हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा। तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी? मास फर्स्ट, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ लुमिनस इंटेंसिटी। इन सब की एसआई यूनिट आपको याद होगी। मास की क्या थी? केजी एसआई यूनिट, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। याद आ रहा है ना? तो इसकी बेटा अब हम जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती है इसकी, क्योंकि हमें कुछ तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तब हम आगे अदर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाल पाएंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हमने डिफाइन किया, बताई, और उससे हम बाकी निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा मास। मास को हम लिखेंगे एम से, ये याद रखना। और ब्रैकेट कैसी होती है? ऐसे वाली। मास की डायमेंशंस क्या है? एम। ठीक है, अगली बढ़ते हैं लेंथ। लेंथ को हम लिखेंगे एल से, ये याद रखना आपको। मास का एम, लेंथ का एल। टाइम को हम लोग लिखेंगे टी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। अगला बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं थीटा से। किससे? थीटा से। टेम्परेचर की डायमेंशंस थीटा, और ये ऐसी ब्रैकेट जरूर लिखनी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, तो इसकी डायमेंशन होती है स्मॉल, एम ओ एल, इतने से। ठीक है बेटा, एम ओ एल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, तो इसकी डायमेंशन होती है सी डी। कैंडेला तो बेटा यूज ही नहीं आता, मोल तक यूज आ जाता, मोल भी वैसे यूज नहीं आता। तो यही 5 यूजफुल रहती है। 5 के जनरली 4 यूजफुल रहती है। तो हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जानी, जिसकी डायमेंशंस हमें डिफाइन करनी थी। तो क्या क्या डायमेंशंस है? मास की एम, एम एम, इजी है ना। लेंथ की एल, एल एल। टाइम की टी, टी। इलेक्ट्रिक करंट की ए, एम्पियर से। टेम्परेचर की थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की सी डी कैंडेला। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस जान ली। तो अब हम बढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की ओर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रिलेशन, ये रिलेशन होता है विच एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ द appropriate powers of the fundamental quantities। ठीक है बेटा। तो फिर से जानिए,
डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम पावर्स में किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे स्पीड होगी, एक्सीलरेशन होगी, एरिया हो गया, वॉल्यूम, इसको हम किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे, किसके टर्म्स में बताएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम जान चुके हैं। फिर से बता दें, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का थीटा, एंड हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए सिंबल, अमाउंट ऑफ सम स्टार्स का MOL, और लुमिनस इंटेंसिटी जो काम नहीं आता उसका CD। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको क्लियर होता है। जैसे बेटा कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, जैसे एरिया, सबसे पहला एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना बेटा। तो एक्चुअल में ये भी लेंथ है, लेंथ के डायमेंशंस क्या होगी, एल ही तो होगी ना, मीटर में तो है ना एल। और बेटा ये भी ब्रेड्थ भी क्या है, ये भी एल है। तो ये क्या बन गया, एल की पावर 2। तो बताओ एरिया का डायमेंशंस क्या आ गया, एल स्क्वायर। इजी है, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वॉल्यूम का जानते हैं। वॉल्यूम का बेटा होता है लेंथ, फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच, लेंथ। वैसे आप एल ही लिख लो, ब्रेड्थ इनटू हाइट में ज्यादा बड़ा कर दे रहा हूं, एल बी एच, याद है ना, हाइट। ये तीनों के तीनों लेंथ के ही टर्म्स हैं, ये तीनों के तीनों लेंथ के टर्म्स है। तो ये भी एल, ये भी एल, और ये भी एल। तो एल की पावर कितनी होगी बेटा, 3, तो एल क्यूब। तो बताइए वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या आ गई, एल क्यूब। आसान है ना, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब। चलो और थोड़ा सा जानते हैं हम, स्पीड। स्पीड सुने ना आप लोग, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ बेटा डिस्टेंस किस में लिखते हैं, डिस्टेंस लेंथ की तो टर्म है, तो ये हो गया एल, टाइम टी, एल अपॉन टी है, लेकिन टी को ऊपर ले जाएंगे। तो एक बात बताओ, ये टी की पावर क्या है, आप लोग दिमाग लगाओ, 1 है, टी की पावर 1 टी होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। तो बताओ स्पीड की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी -1। इजी है ना, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखिए एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, इन सबको बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, और उसकी पावर कितनी, जैसे यहाँ टी की पावर -1 है, इसका मतलब बेटा स्पीड जो है टाइम से इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है, और वो भी पावर 1 से, ठीक है, पावर 2 भी हो सकता है। एरिया में देखिए एल स्क्वायर है, वॉल्यूम में एल क्यूब है। और एक और हम जानते हैं, जैसे सिंपल सा वो लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन भी आप लोग सुनोगे, चलो इसकी निकालते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या निकाली है अभी, आप बताइए, एल टी माइनस, इससे लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, तो वेलोसिटी की है एल टी -1, और नीचे एक और टाइम आ गया बेटा। तो आप ये बताइए, ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी -1, और ये भी टी -1, -1 पावर्स बोना एड अप, तो ये हो जाएगा एल टी -2। तो बताइए बेटा एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या आ गई, एल टी माइनस, ठीक है, इजी है। आप, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है, और वो कितनी पावर पे एक्सप्रेस करेंगे वो भी पता चलेगा कि कितनी पावर है। जैसे एक्सेलरेशन टी की पावर -2 पे डिपेंड करता है, पावर क्या है -2, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t², और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यही है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाला होगा। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला बेटा है डेंसिटी। तो डेंसिटी का निकालने के लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन, सिंबल होता है डी, अपॉन वॉल्यूम। अब ये बताइए मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m, और वॉल्यूम का मैंने बताया था लेंथ की पावर 3 है, तो एल क्यूब। मास का तो m होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी एल क्यूब। अब ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो -3, तो m l -3। तो बेटा डेंसिटी का कितना आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, m l -3। इजी है डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्स पे। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा तभी हम डायमेंशन निकाल पाएंगे उसकी, डायमेंशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो बेटा कुछ प्रॉब्लम्स ये आएंगी आपको
कि आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, जो फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे लाइक काइनेमेटिक्स एंड आगे पढ़ते ही जाएंगे हम लोग क्लास 11 12 में, तो उसकी डायमेंशन आप साथ साथ भी निकाल सकते हो, बस आपको प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो वैसे आपको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सिंबल होता है, एफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए मास का डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का बताइए, एक्सेलरेशन का भी निकाला था वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या आया था एक्सेलरेशन का, याद भी कर लो बेटा इसको, lt माइनस टू, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायमेंशंस याद कर लो, तो एम एल टी माइनस टू, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन गया, एम एल टी माइनस टू, ये बन गया बेटा इसका डायमेंशन। तो बताओ फोर्स का क्या आ गया, एम एल टी माइनस टू, इजी है। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल थ्री, ऊपर जाएगा l की पावर माइनस थ्री हो गया, तो एम एल माइनस थ्री होगा डेंसिटी का। फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m, एक्सेलरेशन का lt माइनस टू, अभी जस्ट पहले कराया तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का आ गया। चलिए वर्क पे, तो बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा W का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद है। तो फोर्स क्या होता है बेटा, m अभी निकाला हमने, एल टी माइनस टू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, और ये आपका फोर्स आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस, वही बात, तो ये हो गया एल, तो यहाँ एल की पावर वन, यहाँ एल की पावर टू, ये कितना हो गया एल टू, वन वन टू हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो बताइए वर्क का क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इजी है। अब हम एनर्जी पे बढ़ते हैं। एनर्जी बेटा दो होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो दोनों की डायमेंशन सेम ही आएगी क्योंकि दोनों एनर्जी ही है बेटा, ठीक है, एनर्जी डायमेंशन सेम रहेगी ना। तो हम काइनेटिक का निकाल लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप वैसे दोनों का निकालना, और आप काइनेटिक एनर्जी का भी निकालना और पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालना, और देखना दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। मैं काइनेटिक का निकाल देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, अब हाफ तो होगा नहीं एम का बेटा, एम का हो जाएगा मास, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन होता है ना। अब इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, अब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर टू, और टी माइनस वन की स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ गया। तो बताओ एनर्जी का क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इजी है ना। एक चीज नोटिस करो बेटा, वर्क का भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऐसा क्यों, सेम क्यों है। अगर आप ध्यान दो, वर्क की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है बेटा, क्या होती है, जूल। और एनर्जी की भी यूनिट ऐसा यूनिट कह लो, ऐसा यूनिट ही होती है वैसे, और इसकी भी ऐसा यूनिट जूल होती है। अगर बेटा इनकी यूनिट ही सेम है तो ऑब्वियसली डायमेंशन सेम होगी, समझ रहे ना बात, इसकी ऐसा यूनिट जूल है, इसकी भी जूल है, तो ऑब्वियसली डायमेंशन सेम आएगी। तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उसकी डायमेंशन सेम होगी क्योंकि दोनों की यूनिट जूल है। और आपको पता है वर्क भी एक एनर्जी की फॉर्म में ही होता है, एनर्जी ही होता है वर्क, तो उसकी भी यूनिट ऐसा यूनिट जूल होती है। अगर आपने पढ़ा हो नेट में तो इसका भी डायमेंशन सेम होगा। तो आपने क्या जाना, वर्क और एनर्जी डायमेंशन सेम होते हैं, क्या होते हैं, एम स्क्वायर टी माइनस टू। चलिए आगे बढ़ते हैं पावर की ओर। पावर का सिंबल होता है पी, और ये होता है वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम भी कहते हैं। चलो वर्क अपॉन टाइम करते हैं। अब बताओ वर्क की डायमेंशन अभी निकाला, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और नीचे क्या है बेटा, टाइम टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, दिख रहा है आपको, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू इंटू टी माइनस वन, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाता है ना, तो टी माइनस टू माइनस वन, बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एम, तो एम है एल स्क्वेयर और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री। तो ये आ गया हमारा पावर का। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डायमेंशन फॉर्मूला। मैं फिर से बता दूं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको सॉल्व कर दें, ml माइनस थ्री। फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, mlt माइनस टू। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो हमने mlt माइनस टू जाना, डिस्प्लेसमेंट है ml स्क्वायर t माइनस टू। एनर्जी काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, हाफ एम स्क्वायर चाहे वो लगाओ, उसकी डायमेंशंस वर्क जैसी होंगी क्योंकि दोनों की यूनिट जूल है बेटा, तो ये भी ml स्क्वायर t माइनस टू। अब आते हैं पावर वर्क अपॉन टाइम, तो ml स्क्वायर t माइनस थ्री, नीचे t था ना, ऊपर आके फिर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस टू, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई तो किए होंगे, बट हुए नहीं होंगे वो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत टफ रहे होंगे। इसमें लिंक ढूंढना बहुत मुश्किल है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कैसे मास लेंथ टाइम का डायमेंशन डालोगे, रेजिस्टेंस में तो लग रहा है ना डिफिकल्ट थोड़ा। तो आप में इसमें लिंक ढूंढना है कि कैसे हम वहां से यहाँ पे पहुंच पाए मास लेंथ टाइम के टर्म्स में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, सबसे बेसिक। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्यू। आपको इसका फॉर्मूला पता है? क्यू इज इक्वल टू, बताइए। आपने करंट का फॉर्मूला जाना है? आई। आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो पढ़ा होगा ना। तो बेटा क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया आई टी, करंट इंटू चार्ज, यही है ना। तो क्यू हो गया हमारा आई टी। तो बताओ बेटा आई इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डायमेंशन क्या होती है? ए, और टाइम की टी। तो हमारा क्या डायमेंशन बन गया? आई टी, ए टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन आ गई बेटा ए टी, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन ए टी, इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला टफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसको कैसे करें? आप लोगों ने सुना होगा, आप जैसे यूज करोगे V इज इक्वल टू आई आर, याद है ना, ओम्स लॉ। अब आपको I का तो पता है, I का क्या है बेटा? A। R का रेजिस्टेंस का नहीं पता, रेजिस्टेंस का भी निकालना है। तो हम V का निकालेगा कैसे? आप समझ पा रहे हो ना कैसे हम पहुंचे? तो अगर हम ध्यान दें, V का एक बेसिक फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, आपने अगर पढ़ा हो, वर्क डन बाय चार्ज, W बाई क्यू। शायद आपने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं भी पढ़ा हो तो 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय चार्ज। तो चलिए करते हैं हम इसको। तो V क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। अब बताओ, वर्क डन की डायमेंशन अभी सिखाई थी, वर्क की, एनर्जी, वही एक ही बात है ना, जूल वाली। तो वो होती है ml स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब बताओ चार्ज की, Q की अभी निकाली, ए टी, क्या है? ए टी। अभी बेटा ऊपर जाएगा, कहा जाएगा? ऊपर। तो ml स्क्वायर टी माइनस टू। अब ए टी ऊपर जाएगा तो इन दोनों की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा a माइनस वन, ये हो जाएगा a माइनस वन, और t भी माइनस वन, ठीक है बेटा। तो आंसर जो बना वो बना m, m की तो पावर m ही है, l की कितनी है? l स्क्वायर, t की कितनी है? माइनस टू और माइनस वन, एड अप हो जाएगा ना बेस से में, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और a की कितनी है? माइनस वन। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आपका क्या आया? ml स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। समझ रहे? अब देखिए हमने कैसे निकाला, वर्क डन पता था, क्यू पता था, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिससे हम निकाल सके बेटा। तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी निकल गया। आई होप आपको क्लियर हो। अब रेजिस्टेंस का निकालते हैं। अब हम V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं। देखिए V इक्वल टू आई आर होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? V बाय आई, V बाय आई। तो चलिए हम यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया V बाय आई। अब बताओ V का क्या था? अभी निकाला हमने ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यही था ना। और नीचे एक और I का, करंट का क्या है? सिर्फ ए। बेटा चार्ज का होता है एटी, इलेक्ट्रिक चार्ज का, करंट का ए ही होता है, क्योंकि करंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, बताया था ना। तो चलिए इसको करते हैं। ये हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और ये ऊपर ए जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी ए माइनस वन ही हो जाएगा। तो बेटा क्या आंसर बन गया? एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस वन ए माइनस टू। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। इजी है कि नहीं? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बेटा होता क्या है, क्लास 11 12th में बहुत से फॉर्मुलेज आएंगे, अभी आप स्टार्टिंग में हो, अभी आपको तो पता भी नहीं होगा वो फॉर्मुलेज, लाइक सरफेस टेंशन, ये सब। तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए डायमेंशंस निकालने का, ठीक है। तो वो आप तब भी निकाल सकते हैं। आपको तो कैपेसिटेंस का पता ही नहीं होगा, कैपेसिटेंस होता है बेटा Q बाई V, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उसका डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ नहीं कर रहे, बट आप देखोगे बुक्स में या बुकलेट जो भी यूज करोगे उसमें आपको दिखेगा। तो इतना उसको लोड ना लेना, क्योंकि वो आप आगे जान जाओगे, आपको बस प्रोसेस आना चाहिए कि निकाल कैसे रहे। समझ रहे हैं आप बात? तो आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम डायमेंशंस निकालते कैसे। जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप और फॉर्मुलेस जानोगे क्लास 11 12th में, तब आप साथ ही साथ उसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए। तो ये सब तो आपको शायद पता रहेगा, तो इसके निकाल लेते हैं हम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। बस आपको लिंक निकालना है। जैसे हमने V का निकाला, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन का भी पता, चार्ज का भी पता। रेजिस्टेंस में हमें V का निकाल के हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते फिर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन तो आपसे इजीली हो ही गए होंगे। तो चलिए करते हैं इसको। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 9th 10th क्लास में, फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ बेटा, फोर्स की डायमेंशन याद ही कर लेना, फोर्स एनर्जी इन सब की डायमेंशन याद कर लेना। फोर्स की होती है ml t माइनस टू, और बेटा एरिया की एल स्क्वेयर। अब ये एल स्क्वेयर ऊपर जाएगा, तो ml t माइनस टू। अब एल स्क्वेयर बेटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l माइनस टू, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा? m, l की पावर ये क्या है? 1, और ये है माइनस टू, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस टू माइनस वन। समझ रहे हैं ना बेटा? ये कितना है? l की पावर 1 है,
ml 1 होती है ना, 1 और यहाँ -2, तो बेस सेम है, पावर z 1 -2 -1 था, ml -1 t -2। इजी है बेटा प्रेशर का, बस आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए तो आपका डायमेंशंस इजीली निकल जाएगा। तो क्या आया ml -1 t -2। तो चलिए मोमेंटम पे बढ़ते बेटा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p, सिंबल होता है p इक्वल टू mv। तो बेटा mv मास इनटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1। तो क्या बन गया मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला ml t माइनस 1। इजी है बेटा। आप दो खुद से भी निकालना, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, वैसे आप जानोगे आगे जब हम रोटेशन वगैरह या सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वो आप निकाल लोगे इजीली। और होता है इंपल्स, इंपल्स भी आप लोगों ने सुना नहीं होता, इंपल्स होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम, झटका बोलते हैं इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम, वो भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा लेकिन आप निकाल लोगे इजीली। तो इतने हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूले कर लिए जितने हम निकाल सकते थे इजीली, मतलब जिनके फॉर्मूले हमें पता है। तो बेटा कुछ चीजें आपको क्या याद रखनी है डायमेंशंस में, आपको जो छोटी छोटी डायमेंशंस है ना वो लर्न होनी चाहिए। जैसे बेटा स्पीड lt माइनस 1, उसको निकालो ना, अब लर्न कर लो, स्पीड हो गया lt माइनस 1, एक्सिलरेशन हो गया lt माइनस 2, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सिलरेशन, सिंपल है ना, तो वो जगह mlt माइनस 2, एनर्जी हो गया या वर्क सेम ही होता है वो हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। इतनी तो बेटा आप याद कर लो, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको पेपर में निकालने में इजी रहेगा कि आपको कुछ याद है तो उसका यूज करके, नहीं तो आप शुरू से निकालने बैठोगे और वो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कुछ आप लर्न ही कर लीजिए डायमेंशन, वैसे इजी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स, लाइक कुछ कांस्टेंट्स होते हैं दो, उसके हम डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं। वैसे ढेर सारे कांस्टेंट्स होते हैं जब हम 11th 12th में पढ़ेंगे, तो एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इन कांस्टेंट्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का कोशिश तो की होगी, ट्राई तो किया ही होगा। तो चलिए हम करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आप लोगों ने किस फॉर्मूले में सुना है, ये याद है? फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल चैप्टर जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। याद आ रहा है बेटा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा होगा? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ, K कूलम्स लॉ पढ़ा होगा वहां, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें बेटा ये जो G है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यहाँ ये K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब आप ये आपसे ये इनका डायमेंशन पूछ रहा है, क्योंकि फोर्स का तो हमें पता ही है। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो बेटा G का फॉर्मूला क्या बना आप देखिए, तो G का फॉर्मूला बना बेटा हमारा G इज इक्वल टू F, अब ये R स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, F R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे M1 जी का फॉर्मूला बना बेटा। तो चलो इसकी डायमेंशन लिखते हैं जी की। एफ की डायमेंशन सबसे पहले बताओ एम एल टी माइनस टू, मैंने आपको बोला फोर्स की डायमेंशन याद ही कर लो बेटा, बार बार काम आती है। तो एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फोर्स की याद ही कर लो। आर स्क्वायर ये डिस्टेंस है तो एल का स्क्वायर, दो बार हो जाएगा ना, एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे चलते हैं हम, एम वन एम टू ये क्या हो गया, मास एम और ये भी एम। तो अगर आप ध्यान से देखें वैसे इसको ऊपर ले जाओ, नहीं तो आप एक एम से एक एम काट सकते हो, एक एम से एक एम काट दिया बेटा। ठीक है, अब एक एम जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा m माइनस 1। अब ये l एक है और ये दो है, ये कितना है l 1 है, आपको सिखाया था नहीं, कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर क्या होती है 1, 1 और 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो गई तो कितना हो गया 3, m माइनस 1 l3। अब t कितना है बेटा -2, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। इजी है कि नहीं? तो क्या आंसर आया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m माइनस 1 l3 t माइनस 2। फिर से बता दूं, फॉर्मूला था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो G का फॉर्मूला क्या बना बेटा, F r स्क्वायर और m1 m2 नीचे आ गया। ठीक, तो F की वैल्यू mlt माइनस 2, आपको याद करना है डायमेंशन फॉर्मूला F का, r स्क्वायर का l स्क्वायर और मास का mm, एक m से एक m कट गया, ऊपर जाएगा ये m, ये 1 है तो ऊपर जाके -1 m माइनस 1 l3, L1 और 3 2 कितना हो गया 3, L3 t माइनस 2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको आप फिर से खुद से करना है कि आपसे हो, चलिए मैं करता हूं इसको। तो देखिए बेटा k का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से f r स्क्वायर अपॉन q1 q2, व्हाट इज q1 q2 चार्जेस बेटा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसको। तो k का डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है हमारा, f का क्या लिखेंगे, f का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है mlt माइनस 2, बार बार यूज हो रहा है याद करना। r स्क्वायर का अगेन l स्क्वायर, q क्या है बेटा याद करिए, q चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट नहीं है ये चार्ज है। q का हमने निकाला था at, क्या था at, किस फॉर्मूले से निकाला था आपको याद है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, तो q हो गया I इंटू टी, तो I a t, a t।
ये Q1 हो गया, Q2 भी 80 होगा बेटा। ठीक, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन गया हमारा एम एल टी माइनस टू एल स्क्वेयर, और ये 80 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वन टी माइनस वन, ये दोनों बार आ जाएगा बेटा, ए माइनस वन टी माइनस वन। ऐसे आप ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर भी ऊपर ले जाते हैं, चलो जैसे भी कर लो, आपको आंसर निकालना। तो मैंने सबको ऊपर कर दिया। तो चलिए देखिए एम की कितनी पावर्स है, एम, एम को देखिए, तो बेटा एम की है सिर्फ एक है तो एम एम ही रहेगा। एल कितना है, वन और टू, वन और टू, एल की पावर होगी थ्री। ठीक, अब टी की बात करते हैं, तो ये है माइनस टू, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो माइनस टू, ये माइनस वन और वो भी माइनस वन। ठीक, चलो भी कर देते इसको। और ए बचा, ए कितना है बेटा, ये माइनस वन, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, और ये भी माइनस वन। तो चलो आंसर बन गया हमारा एम एल थ्री टी माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस फोर, टी माइनस फोर, और ए माइनस वन माइनस टू। तो एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू, ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। क्या है, ml3 t माइनस फोर a माइनस टू। तो मैं फिर से बता देता हूँ, k का फॉर्मूला बनता है fr स्क्वायर q1 q2 fr स्क्वायर अपॉन q1 q2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। f का mlt माइनस टू, r स्क्वायर का l स्क्वायर, q1 का 80 q2 का 80, तो 80 80 को मैं ऊपर ले आया, a माइनस वन t माइनस वन a माइनस वन t माइनस वन। क्यों, ये 80 1 1 होता है, पावर 1 1 होता है, पता है ना आपको। किसी की पावर कुछ ना दी हो तो उसका मतलब उसकी पावर वन। तो बस सोल्व करें, m की पावर, m तो एक ही है वन, l की वन और टू थ्री, t की कितनी होगी माइनस टू माइनस वन माइनस फोर। ठीक, a की कितनी है माइनस वन माइनस टू। तो ये आ गया हमारा आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे बहुत से कांस्टेंट होंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो आपको पता ही नहीं होगा बेटा अभी, वो हम क्लास 11th में आखिरी में पढ़ेंगे, और क्लास 12th के भी कांस्टेंट्स आएंगे जो आपको अभी नहीं पता, तो वो आप तब भी निकाल सकते हो, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है जैसे आप देख रहे हो। तो आई होप आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आ गया होगा, इतना इनफ है डायमेंशन फॉर्मूला के लिए। आगे नेक्स्ट क्लास में हम उसकी यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, क्या क्या यूज आता है डायमेंशन फॉर्मूला का। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।